हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स में। हम लोग आज जो है अपने जूलॉजी माइनर पेपर का सबसे अंतिम टॉपिक पर आ गए हैं, जो कि टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जो आपको 3 टॉपिक पढ़ना था, एक लामार्किज्म, दूसरा जो है आपका डार्विनिज्म, और तीसरा एक टॉपिक जो आपका है वो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। तो हम लोग लास्ट टॉपिक जो है आपका करेंगे, जो कि आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर नंबर जो हमारा ये है 16। इस 16th लेक्चर में हम लोगों ने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है, जिसमें आपका पूरे सिलेबस को हम लोगों ने कवर किया है। उसको पूरा कंप्लीट पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड भी किया है। आज भी हम लोग इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन का एक एक पॉइंट को देखेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, और कैसे जो ह्यूमन बीइंग है, जो प्राइमेट्स का सबसे डेवलप ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर, अगर कोई जीव सबसे सुपर फाइन है, सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा डेवलप और तेज दिमाग का है, तो वो मनुष्य है। ये मनुष्य का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे हम लोगों ने बंदर से छलांग लगा करके हमारा इवोल्यूशन हुआ, हमने ह्यूमन का ये जो होमिनिडिया फैमिली से हम लोगों ने अपने आप को डेवलप किया, उसकी पूरी जर्नी को आज हम लोग इस अपने वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट कर लेते हैं। जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमारा चैनल है जेएच एग्जाम प्लेक्स, उस चैनल के माध्यम से आपको एक बहुत ही सुनहरा अवसर दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग सेमेस्टर 4 जूलॉजी मेजर का यानी ऑनर्स पेपर का क्लास शुरू करने जा रहे हैं 27 जून से। तो उसके बारे में आपको अनाउंसमेंट है, आप देख लीजिए। और हम हमारे चैनल के साथ, जो हमारा चैनल है जेएच एग्जाम प्लेक्स, उसके साथ आप जुड़िए। जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके लिए लेकर के आया है, सभी पेपर का कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। उस कड़ी में आज हम लोग सेमेस्टर 4 जूलॉजी मेजर का कोर्स करवाने वाले हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप अपने कंप्लीट ऑनर्स पेपर का कंप्लीट कोर्स की आपको तैयारी करवाई जाएगी। इस कंप्लीट कोर्स का आपका तैयारी होगा, पूरा कोर्स को कंप्लीट करवाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1099 रुपया में। अगर आप अभी हमारे चैनल के साथ आप जुड़ते हैं तो जो 1800-1900 जो कोर्स का फी है 1800, उसके बदले आपको सिर्फ 1099 1099 ओनली, यानी 1099 रुपया पेड करना पड़ेगा। और इस दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना है। आप हमारे जूलॉजी ऑनर्स पेपर के लिए सेमेस्टर 4 से जुड़ जाइए। इसका क्लास जो है हम लोग 27 जून से शुरू करने जा रहे हैं। 27 जून से ये आपको क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे। आपको लाइव क्लास में मैं संतोष कुमार, आपका मेंटर, मैं आऊँगा। आपकी पूरी सिलेबस को, जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के, टिश्यू से लेकर के सारा जो सिलेबस जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का है, जिसके अंदर मार्खम कॉलेज, आपका कोलंबस कॉलेज, आपका अनदा कॉलेज, जितने भी तरह के कॉलेज हैं जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उन सभी का सिलेबस एक है। वो पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। उसका लाइव क्लास चलेगा, उसका रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको, अगर आप किसी कारण से लाइव क्लास से नहीं जुड़ पाते हैं तो उसका आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी उपलब्ध रहेगा। उसका आपको पीडीएफ देंगे, पीडीएफ और नोट्स उपलब्ध रहेगा। कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट कोर्स का आपका नोट्स और पीडीएफ आपको मिलेगा। उसके साथ साथ हम लोग इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस भी करवाएंगे। कौन सा क्वेश्चन को किस अंदाज से आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का विथ अलोंग विथ आंसर, उसका आंसर भी पूरी बताएंगे। उसमें आपको 1 वर्ड का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सारा डिटेल जो आपका 75 मार्क्स का होगा, उसकी पूरी तैयारी करवाएंगे। उसमें जो टोटल आपका जितना भी कंप्लीट कोर्स का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में कंप्लीट कोर्स कराने के बाद आपको दिया जाएगा।
इतने सारे फीचर्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका बेस कमजोर है तो उस पर भी आपको ध्यान देंगे। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका पूरे एक एक स्टूडेंट का हम ध्यान देंगे। आप कभी भी हमको मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आपका पूरी जो भी आपकी समस्या होगी उसका पूरा समाधान इस चैनल के माध्यम से, अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और आपको अधिक स्कोरिंग करने में, आपका हाई स्कोरिंग पेपर बनाने में हम आपको मदद करेंगे। आपका पूरा जो है वो अच्छा मार्क्स आएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। सेमेस्टर 4 जूलॉजी मेजर का पेपर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 27 जून से, जिसका क्लास शाम को 6 बजे से 7 बजे तक चलेगा। इवनिंग में 6 से 7 इवनिंग में आपका ये क्लास चलेगा, जिसमें आप लाइव क्लास 27 जून से जूलॉजी मेजर का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1099 रुपया जो है आपको पेड करना है और इस दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना है या आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है और आप इसके माध्यम से आप सिर्फ 1099 रुपया में हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो देर नहीं कीजिए, 27 जून से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ शुरू से ही जुड़ जाइए। कंप्लीट कोर्स की तैयारी होगी। किसी कारण से अगर आपका मिस भी हो जाएगा तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। उसका आपका जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको आप देख करके फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप हमसे संपर्क करेंगे। एनी टाइम आपके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे और आपको कंप्लीट हेल्प करेंगे और पूरी तैयारी आपका करवाएंगे। इसलिए हमारे चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स के इस पेड क्लास में 1099 रुपया आप दे करके, मात्र 1099। अभी नए स्टूडेंट जो जुड़ेंगे, कुछ स्टूडेंट के लिए है, हो सकता है बाद में जुड़ेंगे तो आपको फी ज्यादा पेड करना पड़े, इसलिए आप पहले आकर के इससे जुड़िए और क्लास को पूरा कंप्लीट कोर्स के साथ कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए आप सेमेस्टर 4 जूलॉजी ऑनर्स पेपर का तैयारी के लिए 1099 रुपया पेड करके इस नंबर्स पर संपर्क करके हमसे जुड़िए JH एग्जाम्प्लेक्स के साथ। तो ये आप कुछ सूचनाएं थी जो आपको हमने दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, जो है इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। यानी मनुष्य का विकास कैसे हुआ, मनुष्य के विकासवाद की जो ये कड़ी है, ये आज जो हम लोग मनुष्य देख रहे हैं, ये मनुष्य एक्चुअली में बंदर की उत्पत्ति हम लोग मानते हैं। अगर हम लोग सामान्य तौर पर भी किसी से पूछते हैं कि हमारा पूर्वज कौन है, हमारा पूर्वज कौन था, हमारा पूर्वज जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है वो हमारा पूर्वज बंदर है, हम मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है, ये सामान्य तौर पर भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस के हिसाब से बायोलॉजी में एक इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है जिसके कारण हम लोग मंकी से डेवलप हुए हैं, उससे हम लोग, हमारा पूर्वज वही है, उससे हम लोग आए हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस यानी ह्यूमन का हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस जो है आपका, कि मनुष्य का उत्पत्ति कैसे हुआ भाई, और मनुष्य का विकासवाद का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अगर आपको याद है तो बताता है कि 25 लाख वर्ष लग जाते हैं आपको एक प्रजाति को उत्पन्न होने में, यानी एक नई प्रजाति से दूसरी प्रजाति बनने में। अगर हम लोग इसकी बात करें तो लगभग न्यू स्पीसीज का इवोल्यूशन होने में ये बहुत ही धीरे धीरे और एक क्रमशः होने वाली प्रक्रिया इवोल्यूशन, जो हम लोग पहले भी देखे, जिसमें बहुत लाखों वर्ष लगते हैं तब जाकर के कोई एक स्पीसीज से कोई दूसरी नई प्रजाति का उत्पत्ति होता है, जिसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन इज स्लो एंड स्टडी एंड स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विथ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबा समय लगाता है और उसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति होता है और उसमें नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। तो इसलिए इवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग्स को भी आज हम लोग जो देख पा रहे हैं कि हमारा ह्यूमन जो है वो इस तरह का डेवलप करके आया है, तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया है, इसके लिए भी एक लंबी प्रक्रिया है। और एक ये लंबी प्रक्रिया जो है धीरे धीरे चली, तो बहुत सारा मंकी में परिवर्तन हुआ। कैसे मंकी जो है आप देखेंगे कि वो
अपने आप को स्टैंड अप किया, और जो उसका टोज था, उसका जो पैर था, उसमें कुछ चेंज हुआ, फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारा चेंजेज हुआ, और बहुत सारा चेंजेज होने के बाद जो है वो आज हम लोग एक ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप करके आए हैं। तो उस कड़ी को हम लोग जोड़ते हुए इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैसे आपको भी पता है, कि मैन इज द वाइजेस्ट क्रिएचर ऑफ एनिमल किंगडम। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें, जो किंगडम एनिमेलिया है, एनिमल किंगडम का, जिसमें सारे एनिमल्स को रखा गया है, उन सभी एनिमल्स में मनुष्य जो है वो सबसे वाइजेस्ट क्रिएचर है, यानी सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में मनुष्य को स्थापित किया गया है। यह हम और आप सभी मानते हैं कि मनुष्य के पास बहुत तेज दिमाग है, वो किसी भी सिचुएशन को अपने आप अनुसार हैंडल कर सकता है और उस सिचुएशन को संभाल सकता है और उसके अनुसार अपनी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा करके वो आगे बढ़ सकता है। सो मैन इज द वाइजेस्ट क्रिएचर ऑफ द किंगडम एनिमेलिया और एनिमल किंगडम। थ्रू द सीरीज ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैमल्स, मैन हैज इवॉल्व्ड थ्रू लॉन्ग चेन ऑफ एप्स इवोल्यूशन। अब कहता है जो मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ, यानी स्तनधारी प्राणी जो धरती पर आए, चार पैर वाला, जिसको हम लोग बात करते हैं चार पाइया, यानी चतुष्पाद, चार पैर, जिसमें दो आगे का पैर और दो पीछे का पैर है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में फोर लिम्स और हाइंड लिम्स कहते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद, यानी अगला पैर और पिछला पैर, यानी जो हमारे ये हाथ बन गए फोर लिम्स आर्म्स के रूप में, और हाइंड लिम्स जो है वो लेग्स के रूप में पिछला पाद जो हुआ ये पैर का बना। तो ये उसमें सारे मैमल्स में वो आते हैं, उनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ सेम काइंड एंड दे हैव अ मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड देयर यंग वंस, यानी उनको मेमोरी ग्लैंड होता है और वो दूध पिलाती है माताएं अपने बच्चों को, मादा जो है, और उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनका चार पैर होता है, अपने समान ऑर्गेनिज्म को, जीव को उत्पत्ति करते हैं। ये सब कुछ खास तरह का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मैमल्स में दिखा और मैमल्स में स्तनधारी में ये जुड़ा। उसी स्तनधारी का एक कड़ी है डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स में ह्यूमन बीइंग। तो ये बहुत ही इवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ है, जिसके दौरान जो मैमल्स का चेंजेस हुआ उसमें से मनुष्य का भी इवोल्यूशन हुआ थ्रू अ लॉन्ग चेन ऑफ एप्स एवोल्यूशन, यानी मंकी के एवोल्यूशन से, एप्स से, बंदर के एवोल्यूशन से ये लंबी प्रक्रिया चली है। तो उसी में हम लोग इवॉल्व होकर के ह्यूमन बीइंग भी बना है। अब कैसे कैसे जो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन बीइंग का, इवोल्यूशनरी चेंजेस जो बना है, जिसमें वो एप से डेवलप करके आया है, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं, जिसमें आपको दिखलाया जा रहा है। तो कुछ एरा था, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। जैसे अगर हम लोग, आपको बहुत ज्यादा आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो एक फिल्म बना था जुरासिक पार्क, शायद आपको याद होगा। तो जो फिल्म बनी थी जुरासिक पार्क, उसमें डायनासोर के बारे में बताया गया था। तो डायनासोर जो है वो जुरासिक पीरियड में, इसलिए फिल्म का नाम रखा गया था, कब प्राणी था। तो वो जुरासिक पीरियड जो है एरा था, जो टाइम पीरियड था, उस समय डायनासोर जो है धरती पर पाया जाता था। उसी का वो हिस्टोरिकल जो सिचुएशन है वो उस फिल्म में दिखाया गया, इसीलिए उस फिल्म का नाम जुरासिक पार्क था। तो एक एरा चला है, उसी एरा में मनुष्य का भी बाद के स्टेज में हम लोग आए हैं। और अगर इवोल्यूशन को आप खंगालते हैं, देखते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो धीरे धीरे सतत चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें साधारण जीव से जटिल जीव का उत्पत्ति हुआ है। तो आज बंदर से हम लोग की उत्पत्ति हुई है, हम लोग ये मानते हैं। जो रेप्टाइल्स था उससे बर्ड्स की उत्पत्ति हुई है, बर्ड्स का उड़ना बंद हो गया तो वो धीरे धीरे चलने लगा, और चलना शुरू किया तो मैमल्स बन गया। तो ये एंसेस्ट्रल कड़ी है, जिसके आधार पर हम लोग जोड़ते हैं कि उसका पूर्वज जो है आपका बर्ड्स का पूर्वज रेप्टाइल्स था, रेप्टाइल्स का पूर्वज एम्फीबियंस था, और मैमल्स का पूर्वज बर्ड्स है। तो उससे हम लोग, और मैमल्स में हम लोग ह्यूमन का जो एंसेस्टर है वो एप्स है। और 25 लाख वर्ष के बाद एक नया स्पीसीज बनता है। ये लंबी प्रक्रिया हम देख नहीं पाते हैं, हम उतना साल कहां से जिंदा रहेंगे। इसलिए हमको लगता है कि ये इवोल्यूशन तो बहुत समय लेता है, और बहुत समय वास्तव में लेता है।
और ये धीरे धीरे जब परिवर्तन होता है, वेरिएशन होता है, वो म्यूटेशन, वो परिवर्तन, वो वेरिएशन जब इकट्ठा होता है, क्यूमुलेट होता है, तो ये बहुत साल बाद उसमें बहुत सारा परिवर्तन होने के कारण मॉडिफाई करके, चेंज करके वो नया प्रजाति बनाता है, स्पेसिएशन होता है। तो ये इवोल्यूशन का कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम लोग समझते हैं। अब इसमें क्या है कि इन पैलियोसिन इपोक का बात हो रहा है, जिसमें आपका जो है द ट्रू श्रीज टूपिया हैविंग लॉन्ग टेल एंड स्क्वायरल शेप बॉडी इवॉल्व। सबसे पहले कौन देखिए इवॉल्व हो रहा है? भगवान श्री रामचंद्र जी भी जब पुल बना रहे थे, लंका विजय करने के लिए समुद्र पर सेतु बांध रहे थे, पुल बांध रहे थे, तो एक गिलहरी ने भी उनका मदद किया था। तो उसी गिलहरी की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें जो स्क्वायरल है, ये लॉन्ग टेल टूपिया नाम का श्रीज गिलहरी जो है, उसका बॉडी डेवलप इवॉल्व होता है इस इपोक में, इस पैलियोसिन में। ड्यूरिंग इयोसिन इपोक, जो आपका इयोसिन इपोक है, 2 to 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, 2 से 2.5 लाख मिलियन ईयर्स अगो की बात है। ड्यूरिंग द इयोसिन इपोक एप्स, मंकीज को अगर आप साइंटिफिक नाम देखें तो मैका मुलेटा हैव ओरिजिनेटेड। ये 2 से 2.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, जब बंदर का उत्पत्ति हुआ। मंकी आया, एप्स आए, लंगूर आए, बंदर आए, बहुत तरह का अभी प्राइमेट्स हम लोग देखेंगे जो डेवलप अचानक नहीं हुआ। बंदर की भी बहुत प्रजाति, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, लंगूर है, ऐसे बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्री में और दूसरे देशों में पाए जाते हैं, उनकी बात हम करेंगे। तो वो इपोक में जो आप इयोसिन इपोक है, उसमें ये मंकी का उत्पत्ति हुआ है, एप्स का उत्पत्ति हुआ है। अगर और हम थोड़ा बाद में आते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट तो धीरे धीरे हुआ है, तो अगर हम लोग देखें कि जो मुलाटा जो है, ये ड्यूरिंग इयोसिन इपोक 2 to 2.5 मिलियन ईयर अगो एप्स, मंकीज, मैका मुलाटा हैव ओरिजिनेटेड, इसकी उत्पत्ति हुई। चलिए, ये दे हैव फ्लैट नोच, चपटा नाक था इसका। मंकी का अभी भी आप देखते हैं तो हम लोग जितना उठा हुआ नाक नहीं है, चपटा नाक था। तो जो मंकी डेवलप हुआ, दे हैव अ फ्लैट नोज, उसका जो नोज था वो कैसा था? फ्लैट था। फ्लैट माने चपटी नाक। क्लॉज ऑन ऑल डिजिट्स, पंजे थे सभी उंगलियों में, डिजिट्स में, पैरों में। लॉन्ग टेल, लंबी पूंछ थी। एंड हैव 32 टीथ, और 32 दांत थे उनमें। फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका, और ये कहां पाया जाता था? एशिया और अफ्रीका में। ये जो 2.5 लाख मिलियन ईयर्स अगो जो आप देखते हैं, पहले जो ये मंकी का डेवलपमेंट हुआ, वो एशिया और अफ्रीका में पाया गया। इसमें 32 दांत थे, इसके जो है क्लॉज थे ऑल डिजिट्स में, और इसका फ्लैट नोज था, चपटी नाक थी। एप्स जो था वो डिफर फ्रॉम मंकीज, मंकी से ये जो एप्स है, कहिएगा दोनों बंदर का दे रहे हैं भाई, सब बात नहीं है, बंदर का भी बहुत प्रजाति है। तो एप्स एंड मंकीज में डिफरेंस ये था कि इन दियर डेंटिशन में, दांत की बनावट में अंतर था। एंड मोड ऑफ लोकोमोशन, और चलने फिरने का स्टाइल में भी जो मोड ऑफ लोकोमोशन था वो भी अंतर था। दे हैव बेंड पोस्चर, मतलब जो एप्स में था वो उसका बेंड पोस्चर था, मुड़ा हुआ। लार्ज इन साइज में वो बड़ा था। दे आर डायोडिनल, दिन में निकलता है। ओमनिवोरस, मछली भी खा लेगा और शाकाहारी भी खा लेगा, शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरफ का था। एंड ग्रिगोरियस, और ये जो है आपका दे इवॉल्व ड्यूरिंग ओलिगोसिन एंड मायोसिन इपॉक्स। एग्जाम्पल में हाइलोबेटस गिब्बन नाम का एक एप्स आया,
जो आप देखते हैं कि बेंड उसका था, लंबी पूंछ थी, और वो दिन में दिखता है गिबन। पेड़ों पर बहुत उछल उछल के जंप लगा करके वो चलता था। लोकोमोशन में अंतर था। गिबन में पैन, चिंपैंजी भी उसी का था ये एप्स में। एंड सीमिया ओरेंगुटन, ओरेंगुटन भी अभी डायग्राम में हम लोग आ जाएंगे। ओरेंगुटन आपको दिखेगा, डायग्राम इसका एक है। अगर आप चलते चलिए दिखा देते हैं आपको कौन सा चिंपैंजी है, कौन ओरेंगुटन है। चलिए यहां पर आप देख लीजिए, इसको है। चलिए आप अगर बहुत क्लोज रिलेशन में चलते हैं तो देखिए ये लेमूर है। यहां पर आपको अगर दिख पा रहा होगा तो थोड़ा, अगर नहीं विजिबिलिटी है तो हम आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये लेमूर है, लेमूर्स। और आप यहां देख पा रहे हैं ओरेंगुटन्स है। ओरेंगुटन्स बैठ जाता था, भारी भरकम शरीर था थोड़ा ओरेंगुटन की, अगर आप एप्स की बात करें तो। और ये ओरेंगुटन्स है जो हम लोग वहां पर जिक्र किए थे, जो एप्स का ये डेवलप किया। उसका गोरिल्ला जो है ऐसे से पूरा चलता था, गोरिल्ला, गोरिल्ला बंदर, ये गोरिल्ला है। ओरेंगुटन्स के बाद ये गोरिल्ला आया है, लगभग उसी पीरियड का है गोरिल्लाज। उसके बाद डेवलप किया चिंपैंजी। तो गोरिल्ला का क्या था, गोरिल्ला और चिंपैंजी में अंतर था। अगर आप गोरिल्ला और चिंपैंजी को देखेंगे तो सिर की बनावट में अंतर है। चिंपैंजी का सामने की तरफ फेस है और वो नाक बहुत फ्लैट है। ये आपका जो गोरिल्ला का है वो फ्रंट स्टाइल का हेड है। अगर शेर की तरह आप देखेंगे तो वैसे वो झूमते हुए ऐसे इस तरह से सामने करके चलता है, और फ्रंटियर करके उसका हेड है। थोड़ा सा वहां पर डिफरेंस है। और ये चिंपैंजी है आपका, और उससे हम लोग बन के आए हैं होमिनिड्स, जो ह्यूमन है। इस पर अभी थोड़ा और आएंगे हम लोग। ये हिप्पोकैली कब से इसको वेरिफिकेशन करेंगे, वहां पर जो जिक्र था उसको हम लोग देखते हैं। तो एशिया और अफ्रीका में ये डेवलप किया है एप्स में, और डिफर फ्रॉम द मंकी इन दियर डेंटेशन एंड मोड ऑफ लोकोमोशन में ये अंतर था। दे हैव अ बेंड पोस्चर, लार्ज इन साइज, बहुत लंबा चौड़ा है शरीर इसका। आप उनका ओरेंगुटन को भी देखे, आप चिंपैंजी को भी देखे, और दिन में निकलता है, ओमनिवोरस है, और ये सभी जगह लगभग पाया जाता है। दे इवॉल्व ड्यूरिंग ओलिगोसिन एंड मायोसिन इपोक, मायोसिन इपोक में ये दिखता है। हाइलोबेटस जो गिबन था, मंकी, पैन जो है आप चिंपैंजी, एंड सिमिया ओरेंगुटन आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट एप्स दैट प्रेजेंट इन साउथ में अफ्रीका एंड एशिया। एशिया में ये पाए जाने वाला जो बंदर की प्रजाति थी उसको हम लोगों ने देखा, जिसमें आपका गिबन है, ओरेंगुटन है आपका, और आपका जो है ये चिंपैंजी भी है। तो ये प्रजाति जो है आपका हम लोग को देखने को मिला। अब इसमें जो है आपका ये थोड़ा टाइपिंग हम लोग का नहीं हो पाया, तो बुक से ये लाया गया है। थोड़ा आज मैम नहीं थी, टाइपिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था, फिर भी आप लोगों को वीडियो देना था, इसलिए हम लोगों ने इसको कंटिन्यूएशन में किया है। यहां पर आप टेबुलर फॉर्म में बुक के ही रूप में ये दिखाया गया। आप इसको समझिए कि जो ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट का जो एरा है, जिस एरा की हम लोग बात करें, जिस जुरासिक पार्क का हमने बात किया, तो जो एक काल है जिसको हम लोग अवधि बोलते हैं कि इतना से इतना के बीच में ये डेवलपमेंट हुआ, तो उस काल को, उस एरा को के अनुसार जो था आपका ये कोनोजॉइक एरिया है, कोनोजॉइक, जिसको एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ कहते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप ये भी बताइएगा कि विच एरा इज द एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ, द एज ऑफ मैमल्स, तो आप वो बताइए कोनोजॉइक। कोनोजॉइक जो है एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ है, एज ऑफ मैमल्स है, बर्ड्स एंड एंजियोस्पर्म्स का था, क्योंकि बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, यानी मैमल्स से। तो मैमल्स और बर्ड्स का एज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी डेवलपमेंट जो हुआ था वो मॉडर्न एज में ही हुआ है। ये केनोजॉइक एरा में हुआ है, केनोजॉइक एरा है ये। अगर आपका विजिबिलिटी नहीं हो रही होगी तो इसको आप ठीक से समझिए, केनोजॉइक है। इसको हम लिख देते हैं, आप ये समझ लीजिए, COENOZOIC, ये केनोजॉइक है, ये मॉडर्न एरा है, एज ऑफ मैमल्स। एज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनोजॉइक एरा। कोनोजॉइक एरा जो है आपका
ये एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ है। आधुनिक काल के जो जितने भी जीव उत्पत्ति हुए हैं, जिसको आज हम लोग अपने वाइजेस्ट मैन, सुपरमैन को देख पा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को, वो केनोजोइक एरा का डेवलपमेंट है, एज ऑफ मॉडर्न लाइफ है, एज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड एंजियोस्पर्म्स है। तो इसी केनोजोइक एरा की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखते हैं तो दो पीरियड है, एक क्वाटरनरी पीरियड और एक टर्सरी पीरियड है। क्वाटरनरी पीरियड में जो है आपका सबसे रिसेंट है, इसमें इपोक और एज की बात की, मिलियन ईयर्स रिसेंट वाला जो इपोक है जिसको होलोसिन बोलते हैं, होलोसिन, ये 0.01 मिलियन ईयर्स अगो का बात है। इसी अभी तत्काल की हम लोग बात कर रहे हैं, आज से 7-8 साल, 7-8 लाख भी ये हो जाएगा, मतलब 6-7 में आप आ सकते हैं। बहुत रिसेंटली है, ये मॉडर्न मैन है, मैमल्स है, बर्ड्स है, फिशेस है और इंसेक्ट्स है, इसको इसमें दिया गया। प्लांट का कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो प्लियोस्टोसिन पीरियड है 1.8 मिलियन ईयर्स अगो, उसमें एक्सटिंक्शन ऑफ ग्रेट मैमल्स, जो बड़े बड़े मैमल्स थे वो एक्सटेंड कर गए। आइस एजेस, ह्यूमंस अपीयर, मनुष्य आने लगा इसमें, और मैमल्स जो था वो धीरे धीरे खत्म हुआ था इस प्लियोस्टोसिन पीरियड में। जो टर्सरी पीरियड था, जो पहले का, ये थोड़ा मॉडर्न तो क्वाटरनरी है, रिसेंट में आपका आया, इसमें प्लियोसिन में 5 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें हम लोग, यानी 50 लाख वर्ष पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो कुछ 2-3 लाख वर्ष पहले, हजारों में भी आ जाएगा, ये मॉडर्न में हम लोग हैं। इपोक ऑफ मैमल्स, इमर्जेंस ऑफ मैन, फॉर्मेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ मॉडर्न मैमल्स, इस पीरियड में हुआ। एक बार में तो कोई बन के आया नहीं, धीरे धीरे ये उत्पत्ति हुआ, मैमल्स का पीरियड स्टार्ट हुआ, इस केनोजोइक फेज में ही धीरे धीरे चला। एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ प्लांट में। अगर हम लोग देखें तो मियोसिन एज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से अक्सर पूछता है कि एप्स का डेवलपमेंट किस पीरियड में हुआ है, तो इसमें आपको बताना होगा मियोसिन, MIOCENE, मियोसिन 23 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 23 लाख वर्ष पहले की बात है। ये फर्स्ट मैन लाइक एप्स फॉर्म हुआ था, मैन लाइक एप्स, मैमल्स एट पीक, अपीयरेंस ऑफ ग्रास का भी इसमें आया कहानी। ओलिगोसिन 34 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। राइज ऑफ फर्स्ट मंकी एंड एप्स इसमें दिखा। एक्सटिंक्शन ऑफ एरोबिक मैमल्स, ये चला गया मैमल्स, और राइस ऑफ मोनोकॉट्स उत्पत्ति हुई प्लांट में। इयोसिन पीरियड की अगर हम बात करें 57 मिलियन ईयर्स अगो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लासेंटल मैमल्स, यानी ईयर पिन्ना प्लासेंटा डेवलप हुआ, मैमल्स का डेवलपमेंट था। एंजियोस्पर्म डोमिनेंस इंक्रीज, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डेवलपमेंट ज्यादा होने लगा। और पैलियोसिन 65 मिलियन ईयर अगो, ये टर्सरी पीरियड में 5, 23, 34, 57 और 65 मिलियन, यानी 65 मिलियन पूरे से लेकर के 5 लाख मिलियन, 5 मिलियन ईयर्स तक की बात इसमें जोड़ी गई है। इसमें राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट्स, पहले प्राइमेट्स आया था, यानी मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ था, ये पैलियोसिन में। तो आपको पूछ सकता है कि राइज ऑफ प्राइमेट्स का एज कौन था, तो आप पैलियोसिन भी बताइए। इयोसिन में प्लासेंटल था, और ओलिगोसिन में आपका फर्स्ट मंकी था, और मयोसिन में मैन लाइक एप्स फॉर्म हुआ था। तो पहला मैन लाइक एप्स फॉर्म हुआ था मियोसिन इन टर्सरी केनोजोइक एरा में, इसको आपको बताना है। तो यहां से आपका कुछ क्वेश्चंस बनेगा, इसको आप देखेंगे, समझेंगे, और फिर नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक, इस पर हम लोग आते हैं, जो डेवलपमेंट आपको दिखला रहा है, जो हम लोग अभी किए थे, इसमें कौन कौन ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हुआ है। तो प्राइमेट्स, यानी इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स अगर हम लोग बात करें, तो प्राइमेट्स जो है वो मैमल्स का जो क्लास है, इस प्राइमेट्स में जो आपका क्लास मैमेलिया प्राइमेट्स जो ऑर्डर है, फैमिली तो हमारा होमिनिडिया है, ह्यूमन बीइंग का। तो इसमें होमिनिड्स जो है, यानी कि ह्यूमन बीइंग को जो रखा गया है, इसमें प्राइमेट एंसेस्टर में आपको ये हम लोग दिखला रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जैसे 0 मिलियंस यहां आ गया है, 10 मिलियन ईयर अगो, 20 मिलियन ईयर अगो, 40 मिलियन ईयर्स अगो में ये लेमुर्स एंड आपका लैंड, लेमुर्स था और लैंड्स थे। ये लेमुर है, बंदर।
उसके बाद जो है 30 के बीच तक टारिसियर्स था, टार्सियर्स, जिसमें आपका बर्ड्स लाइक अपीयरेंस था। अब जो आपका प्राइमेट चला, जो 20 to 30 मिलियन ईयर्स में न्यू वर्ल्ड मंकी आया, ये जो डेवलप कर गया एप्स की तरह, ये मंकी बना इससे। उसके बाद जो है ये इसकी लंबी पूंछ थी और इसका डेंटिशन भी अंतर था, आपको लॉन्ग टेल था, लॉन्ग टेल पूंछ आप देख पा रहे हैं। ओल्ड वर्ल्ड का मंकी बना ये। उसके बाद जो आपका 10 से 20 ईयर्स में आपका डेवलपमेंट होकर के ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी से नया एंथ्रोपॉइडस आया, ये प्रोसोनियंस था। उसके बाद एंथ्रोपॉइड्स में पहले गिब्बन्स आया, गिब्बन्स, ये अफ्रीका और एशिया में डेवलप हुआ। उसके बाद ऑरंगुटन्स आया, ये ऑरंगुटन्स है, ये गिब्बन्स है बाद के पीरियड में, यानी 0 से 10 मिलियन ईयर्स की अगर बात करें। फिर गोरिल्ला आ गया, उसके बाद चिंपैंजी डेवलप हुआ, और गोरिल्ला के बाद हमारा नियरेस्ट जो एंसेस्टर वो चिंपैंजी है, जिससे हम लोग ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ। ये चिंपैंजी से हम लोग आए, चिंपैंजी। और अगर आप बहुत सारा एड वगैरह में आप देखते हैं तो हम लोग चिंपैंजी से जोड़ते हैं। और चिंपैंजी हम क्या करने वाले हैं, हमारा ब्रेन का जो अगर उसके साथ तुलना करेंगे तो उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है, उसके बहुत करीब हमारा जो आईक्यू है, और थोड़ा हम लोग डेवलप करके उससे वाइजेस्ट एनिमल बन गए हैं और सुपर फाइन ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ है। ये एंसेस्ट्रल डेवलपमेंट है, जो लेमुर एप्स से मंकी बना, मंकी में गिबन्स, ओरंगुटन्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी के बाद हम लोग आए हैं होमिनिड्स यानी होमोसेपियंस। और ये डेवलपमेंट का एक स्टेज था जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का। इस कड़ी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना। तो प्राइमेट्स का जो इवोल्यूशन हुआ, इसमें आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, यानी चिंपैंजी से हम डेवलप करके आए हैं, तो आपको अभी दिखलाया। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन वाज मेड पॉसिबल बिकॉज एप्स लाइक एंसेस्टर्स हैड माइग्रेटरी हैबिट। जो बंदर होते एक जगह ऐसे भी नहीं रहता। तो जो डेवलपमेंट हुआ है मैन का, वो एप्स से आया, मंकी, मंकी के बाद हम लोग ये डेवलप करके माइग्रेटरी हैबिट था, उसमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की आदत थी। और वो धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक जो चेंजेस आया, वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ डेवलप करके इवोल्यूशनरी ट्रेंड बना। यानी मैन का डेवलपमेंट जो है वो माइग्रेटरी हैबिट के कारण जो है एप्स से डेवलप हुआ, ये कहता है। इन मियोसिन, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, मियोसिन एंड प्लियोसिन इपॉक जो है, देयर वेयर मॉर्फोलॉजिकल इंटरमीडिएट्स। इन दोनों के बीच में कुछ फिजिकल कैरेक्टर जो था, एक्सटर्नल बिहेवियर, एक्सटर्नल चेंज जो बॉडी में था, नाक की बनावट, दांत की बनावट, चलने का स्टाइल, उसका जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर था, उसमें जो बहुत बिटवीन था इन दोनों के बीच में, मायोसिन और पिलोसिन में, बिटवीन एप्स एंड मैन। तो इन मायोसिन एंड पिलोसिन इपॉक में देयर वेयर मॉर्फोलॉजिकल इंटरमीडिएट्स बिटवीन एप्स एंड मैन। मैन और बंदर के बीच में मॉर्फोलॉजिकल कुछ एक्सटर्नली चेंजेज आए, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन था जिससे वो बदला। जैसे नाक जो चपटी थी वो थोड़ी उठ गई, और जो डेंटिशन था 32 दांत उनका भी डेवलप करके आया। ओमनीवोरस वो भी था, हम लोग भी अभी भी मनुष्य बहुत सारी चीजें जो बहुत लोग मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरह प्रवृत्ति का पाया जाता है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो था वो दोनों में इंटरलिंक था, इंटरमीडिएट था, बीच का था। दे वर फाउंड मेनली इन रॉक्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। और वो चट्टानों में पाए जाते थे, जो ज्यादातर जो चट्टाने हैं वो एशिया और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के जंगल अभी भी बंदर हैं, तो वो बंदरों से हम लोग रॉक्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका में ये पाया जाता था। शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया, इंडिया का जो शिवालिक हिल्स है, दे आर कॉल्ड एप मैन एज प्रोकाउंसुल। इसको एप मैन कहते हैं, यानी मनुष्य का यहां से डेवलपमेंट हुआ। ड्रायोपैथिकस था, सिवापैथिकस शिवालिक हिल्स का जो था, एंड रामापैथिकस, ये रामापैथिकस जो डेवलप करके लास्ट हम लोग कनेक्टेड आकर के आए हैं, इसी में था। तो ये ड्यूरिंग मायोसिन और लियोसिन पीरियड में था। ड्यूरिंग प्लिस्टोसिन इपॉक evolution was running on its way and prehistoric men were evolved। और हिस्टोरिकली जो मैन जो पुराने थे वो रिलेटेड वो आया। उसके बाद इसमें है आपका जो
दे वेयर मोस्ट इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ मैन। जो प्री हिस्टोरिक मैन था, जो डेवलप किया एप से आपका, वो हमको उसमें हम लोगों ने चेंजेस किया। चेंजेस क्या हुआ उसके बाद जो है इंटरमीडिएट था, वो बीच का था, इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ मैन। दे रिजेंबल, दे स्टार्टेड टू लिव इन केव्स एंड यूज पेबल्स एंड बोन्स एज टूल्स। अब वो क्या है कि जैसे बंदर चट्टानों में वो रहते थे अफ्रीका के, एशिया के, तो उनसे हम लोगों ने डेवलप करके एक मनुष्य भी जो है आया, यानी उससे इंटरमीडिएट है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, थोड़ा सा अंतर किया तो एक नया तरह का बना, यानी ये मॉडिफिकेशन हुआ कैरेक्टर में। यहां आप देख पा रहे हैं कि दे रिजेंबल्ड ह्यूमन इन बाइपेडल। वो लोग कैसा था कि वो भी खड़ा हो जाता था, जैसे अभी भी आप चिंपैंजी को अगर देखेंगे तो वो दोनों अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो बाइपेडल था, मतलब दो पैर से ही वो था। टीथ का बनावट भी बहुत बनता था, इरेक्ट पोस्चर था, खड़ा होने का पोस्चर उसका भी था। ओमनिवोरस था और दोनों तरह के भोजन लेता था। अगर अभी आप बंदर की बात करेंगे, एप्स जो लंगूर है वो बैठ जाएगा ऐसे, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन चिंपैंजी, गोरिल्ला खड़ा हो सकता है। गोरिल्ला की अगर हमने बात करें तो उससे डेवलप चिंपैंजी है, वो आप ऐसे खड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा डेवलप मसल्स हम लोगों ने अपने पैरों पर तैयार किया, तो हम लोग उससे डेवलप करके आए। तो दे स्टार्टेड टू लिव इन केव्स, और वो जो मनुष्य जब उस चिंपैंजी वाले अपने इरेक्ट पोस्चर के आधार पर लिंक करके जब जोड़ा, तो वो भी गुफाओं में रहना शुरू किया। जो पत्थर थे उनके हथियार बनाना शुरू किया, उसे जानवरों का शिकार किया, हड्डियों के भी हथियार बनाया, बोन्स एंड पेबल्स एज टूल्स। दे वेयर फर्स्ट ह्यूमन, वो पहला मनुष्य था जो कि आपका खाना बदोश था, जो गुफाओं में, जंगलों में भ्रमण करता था, जिसको आपको हिस्टोरिकल, हम लोग प्रागैतिहासिक काल में हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में, यानी पूर्व पाषाण काल से बहुत पहले की अवस्था जो थी, जिसमें आप मनुष्य का इतिहास बताता है, गुफाओं में रहता था। होमो इरेक्टस पेकियनेसिस, जो सीधा होकर खड़ा होकर चलने लगा और वो जो आग का यूज करने लगा, वो यूज्ड फायर। एग्जाम्पल में ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस इरेक्टस एंड होमो इरेक्टस पेकियनेसिस, ये ह्यूमन बीइंग का प्रजाति था जो डेवलप करके आया आपको एप से, जो इंटरलिंक्ड है गोरिल्ला और चिंपैंजी के साथ जुड़ के वो बना आपका ह्यूमन। इसमें ट्रू मैन, जो फॉसिल्स वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जावा। अब इसको हम लोग जो कहां से ये मनुष्य का जो अवशेष हमको मिला है, कि जो हम लोग देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, होमो इविलिस, होमो इरेक्टस, ये पेकियनेसिस जो फर्स्ट ह्यूमन था। फर्स्ट ह्यूमन अगर क्वेश्चन पूछता था आपको लिखना होगा, दे वेर फर्स्ट ह्यूमन द होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का नाम आपको लिखना होगा, होमो इरेक्टस पेकियनेसिस, पेकियनेसिस होमो इरेक्टस है। फर्स्ट ह्यूमन जो था वो आपका होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस नहीं है, होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस पेकियनेसिस, ये आपका पहला था होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस पेकियनेसिस, पेकिनेसिस ये आया। इसका फॉसिल्स जो है हम लोग को जावा, चाइना और अफ्रीका से मिलता है, क्योंकि उन्हीं गुफाओं में, उन्हीं के जंगलों में ये रहते थे, उन्हीं से हम लोग डेवलप करके आए हैं। अगर हम लोग ट्रू मैन की बात करें इसमें, कि जो अभी का ह्यूमन बीइंग जो है, जो डेवलप होकर के आया है, ट्रू मैन, ट्रू मैन जो है ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन ऑफ टुडे, अभी का जो ह्यूमन बीइंग है, ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन ऑफ टुडे, अपीयर्ड इन होलोसीन इपॉक। ये लास्ट का जो इपॉक है होलोसीन इपॉक, इसमें 0.01 मिलियन ईयर्स हम लोग देखे थे। क्वाड्रेटरी जो पीरियड है, टर्सरी के बाद क्वाड्रेटरी पीरियड में, उसमें डेवलप करके आया। दे वॉक अपराइट
सीधा होकर चलने लगा। हैड प्रोट्रूडिंग फेस, मुड़ा हुआ चेहरा, जो बंदर का चपटा नाक था वो बदल गया, चेंज हुआ। शॉर्ट स्ट्रेचर, जो बॉडी का बनावट था वो स्ट्रक्चर वो चेंज हुआ। हाई डोम्ड हेड, पूरा उठा हुआ जो घुमा हुआ सिर, ऐसे सामने फेस नहीं, बंदर की तरह जो है चपटी नाक के वाला, और आंखों की बनावट बहुत छोटी, वो नहीं था, वो चेंज कर गया। दे वर फाउंड इन ए निएंडर वैली ऑफ जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड देन स्कैटर्ड अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले ये बता रहा है निएंडर वैली ऑफ जर्मनी में मिले, इटली में था, फ्रांस में था, और ये हैबिट होने के कारण दूसरे जगह फैल गया और चारों तरफ बिखर गया अराउंड द वर्ल्ड। एग्जाम्पल में होमोसेपियंस, और ये निएंडर वैली था इसलिए निएंडरथेलेंसिस है, होमोसेपियंस फॉसिल्स है, होमोसेपियंस सेपियंस जो होमोसेपियंस सेपियंस जो अभी का ह्यूमन बीइंग है, वो बाकी सारे और जगहों पर जो है ये फैल करके आए, और इस तरह से जो है आपका ह्यूमन बीइंग का जो है वो डेवलपमेंट जो है वो एप्स और मंकी के बाद, हम लोग बंदर का इंसेस्टर थे, वहां से उस पूर्वज से हम लोगों ने डेवलप करके अपने अंदर वेरिएशन किया। जो कैरेक्टर में जो थोड़ी बहुत वेरिएशन थी उसके आधार पर बंदर तो पहले 4 पैर का इस्तेमाल करता था, अपने हाथों को वो होल्ड करने पकड़ने के लिए वो भी इस्तेमाल करता था। हम लोगों ने उसको इरेक्ट पोजीशन लाया, पोस्चर चेंज हो गया, हेड का बनावट चेंज हो गया, नाक जो चपटी थी वो उठ गई, और बहुत सारे कैरेक्टर में जो चेंजेज आया उसके कारण एक नई प्रजाति का उत्पत्ति हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं होमोसेपियंस सेपियंस, दैट इज द ह्यूमन बीइंग्स। सो ये इवोल्यूशन का इतिहास था जिसमें हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस यानी इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन को किया। कैसे ह्यूमन बीइंग जो है बहुत साधारण, बहुत सारी बातें नहीं है, जो एप्स और मंकी से डेवलप होकर के आया है, जो आपका मियोसिन पीरियड जो है उसमें, और जो मॉडर्न एरा है एज ऑफ रेप्टाइल्स, इसको आपको समझना है, जिसमें हम लोगों ने बात किया था आपको किनोजोइक एरा का। जो किनोजोइक एरा है इज द मॉडर्न एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, विच एरा इज कॉल्ड द एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ, तो वो किनोजोइक एरा है। एज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड एंजियोस्पर्म उसको बोलते हैं, एज ऑफ मैमल्स के नाम से किनोजोइक एरा है, जो क्वाटरनरी और टर्सरी 2 पीरियड में बटा है। क्वाटरनरी में रिसेंट ह्यूमन बीइंग को मॉडर्न मैन, मैमल्स और बर्ड्स को रखा गया, फिशेस और इंसेक्ट्स भी इसमें प्रिंसिपल एनिमल ग्रुप के रूप में डेवलप था। तो जो सबसे पहला मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कोनोजोइक एरा में क्वाटरनरी पीरियड में 0.1 मिलियन ईयर्स के बाद हम लोग कर रहे हैं। यहाँ प्लांट ग्रुप का कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ह्यूमन बीइंग ने अपने पोजीशन में चेंज किया, और मनुष्य का डेवलपमेंट जो है मॉडर्न एज जो है आपका एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ है, वो एक किनोजोइक एरा है। तो किनोजोइक एरा में जो है ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ, उसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग का देखने को मिलता है, जो कि आपका किनोजोइक एज है। तो ये किनोजोइक एज को एज ऑफ मॉडर्न लाइफ कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा और इसको आप समझिएगा। ये रिसेंट पीरियड का जो है आपका ये चला था, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, और अपने बुक में भी आप अपने बुक से अपने कॉपी में इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। जो किनोजोइक एरा जो आपका है ये आप देख रहे हैं, ये एज ऑफ मैमल्स है, जिसको हम लोग मॉडर्न लाइफ का एरा बोलते हैं, एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ ये आपका है किनोजोइक एरा। इसको याद रखेंगे, इसको समझेंगे, और पीडीएफ को से नोट्स आप अपना बना लेंगे और अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे। जो आपका सिलेबस है वो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है, 16 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया हम लोगों ने, और आपका जो सिलेबस है वो यहाँ कंप्लीट हुआ है। कुछ दिन बाद जो है हम लोग वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा जूलॉजी का, जो आपका कमिंग एग्जामिनेशन है माइनर का, जूलॉजी माइनर का जो सब्जेक्ट का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन विथ आंसर हम लोग जिक्र करेंगे, जिसमें उसका आंसर भी आपको बतलाएंगे, किस पैटर्न का आपको क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आपको उसका आंसर लिखना है, और कौन सा थ्योरी आप अपनाएंगे जिससे आपको आप अधिक से अधिक नंबर आप उठा सकते हैं। वो सारी चीजों को बनाएंगे हम, उसमें आप इंक्लूड करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, उसमें आप कौन कौन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट, वो आपको बताएंगे गेस्ट क्वेश्चन के साथ। आपको वीडियो जो है हम एक और नया आपको देंगे, वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनेगा, उसमें आप उसको आप समझेंगे, देखेंगे, और अपनी तैयारी को आप अंतिम अंजाम देंगे।
इस तरह से जो है हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जूलॉजी माइनर का ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया है। इसका वीडियो जो है यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप जाइए और सारे वीडियो उपलब्ध है। थ्योरी ऑफ लामार्किज्म का भी उपलब्ध है, थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म का भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है, मेंडेलियन थ्योरम को भी हम लोगों ने दिया है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को भी प्रोवाइड किया है। उसमें आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, सारा उसका हम लोगों ने जिक्र किया है। इसको आप देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा इस चैनल का मोटिवेशन हो सके, चैनल का ग्रोथ हो सके। आप अपने दोस्तों को भी भेजिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए। और इस JH एग्जाम प्लेक्स चैनल के माध्यम से हम लोग आपका यूनिवर्सिटी का, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, VBU का सारे कोर्स का प्रिपरेशन कराते हैं। उसमें मेजर कोर्स का भी है और माइनर कोर्स का भी। तो मेजर का भी हम लोग पेड क्लासेस चला रहे हैं, जिससे आप जुड़ करके अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इस कड़ी में जैसे फिजिक्स का चल रहा है, आपका केमिस्ट्री का भी चल रहा है, सेमेस्टर 2 का भी चल रहा है, सेमेस्टर 4 का भी चल रहा है। इसी कड़ी में हम लोग अभी जूलॉजी का सेमेस्टर 4 का नई सिलेबस के अनुसार आपका हम लोग एक पेड क्लास ला रहे हैं, जो कि 27 जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है। संध्या 6 से 7 बजे के बीच में उसका लाइव क्लास आएगा। उसमें हम आपको सिलेबस के अनुसार उसकी पूरी तैयारी करवाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ आपको जुड़ना है। इस दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना है, इस फोन नंबर पर आपको कॉल करना है। और सिर्फ अभी अगर आप नए जुड़ते हैं तो सिर्फ आपको 1099 रुपया जो है आपको पेड करना है। और पेड करने के बाद आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस, उसके अनुसार आपको सेमेस्टर 4 का हम लोग जूलॉजी ऑनर्स पेपर का तैयारी करवाएंगे, मेजर पेपर का। और आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। इसमें अगर आप किसी कारण से लाइव नहीं जुड़ते तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगा, आपको नोट्स एंड PDF रहेगा। और अंत में कोर्स कंप्लीट कराने के बाद बहुत सारे गेस्ट क्वेश्चन का भी आंसर के साथ हम लोग गेस्ट क्वेश्चन भी आपको देंगे, उसका भी वीडियो आपको उपलब्ध होगा। तो आप देर नहीं कीजिए और बहुत जल्दी हमारे इस चैनल के साथ 1099 रुपया देकर के इसके साथ जुड़िए। थैंक यू। कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।